अच्छा, जो आज मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, ये लास्ट है स्पेशल स्टेन्स का टॉपिक। तो अब स्टेन्स ही ख़त्म हो गई। मंडे से माइक्रोस्कोप स्टार्ट करते हैं। तो ये है पेपिन क्लाउ स्टेन। इसको पेप स्टेन भी बोलते हैं। तो ये एक बंदा जिसका नाम पेपिन क्लाउ था, उसने डिवाइस की। और उसने ये क्यों डिवाइस की, उसने गानी सैंपल के ऊपर वो क्या है कि ये स्टेन करता था, और उससे वो गायनी से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता। बाकी प्रॉब्लम्स तो क्या कैंसर ही को करना था ना, तो ये उसके लिए बनी थी। तो ये एक गानाकोलॉजिस्ट बंदा था। अब ये उसकी थोड़ी कहानी पीछे लंबी भी है। वेस्ट के अंदर थोड़ा वहाँ उनकी आदत भी थोड़ी ख़राब होती हैं, वहाँ के लोगों की। तो जो सेक्सुअली एक्टिव वुमेन्स, तो उनके अंदर ना ये सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो हमारे यहाँ पे भी मतलब ये चाहे नॉर्मल वाली फीमेल भी, उनमें भी हो जाता है। तो मतलब फिर भी लड़कियों में या औरतों में ब्रेस्ट के बाद ही आता है। तो वेस्ट में ये ज़्यादा बहुत कॉमन है, वहाँ उनके और इश्यूज, बाकी उनके सेक्सुअली ट्रांसमिशन होने की वजह से पैथोजेन सीएमवी वगैरह, तो इसलिए भी। तो उस गायनेकोलॉजिस्ट ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जब भी उसके पास पेशेंट्स आते हैं, वो सारे हमेशा एंड स्टेज पे पहुंचे होते हैं और वो ऑर्गन निकालना पड़ता है या वो मौत के शिकार हो जाते हैं। तो उसने कहा कोई ऐसा तरीका हो कि मैं इसकी स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करूं, और मैं थोड़े थोड़े से बाद खवातीन वो कराएं, और फिर उसमें पता चल जाए कि कहीं ऑनसेट तो नहीं हो रहा कैंसर का। तो उसने एक मेथड डेवलप किया। वो फीमेल के वैजाइनल ट्यूब के अंदर से वो जो सर्वे वो यूट्रस की ओपनिंग होती है जिसको सर्विक्स बोलते हैं, वहाँ से वो सैंपल कलेक्ट करने का उसने तरीका बताया। उसने कहा कि वहाँ से अगर सेल्स ले लिए जाएँ, या वो या एक्सक्रीशंस होती हैं, या वहाँ पे ब्रश थोड़ा-सा फेर के वहाँ से सैंपल वो सेल्स इकट्ठे कर ली जाएँ और स्लाइड पे रख के अगर पेपिन कोलाउ स्टेनिंग से स्टेन करें, तो उसमें आपको पता चल सकता है कि ये इस बंदे के अंदर, वो फीमेल के अंदर कोई कैंसर तो नहीं है, नॉर्मल है, कैंसर है या होने वाला तो नहीं है। मतलब थोड़ी-थोड़ी शुरू-शुरू के वो फीचर्स आ रहे हैं। तो इस पूरे सैंपल कलेक्शन के तरीके को नाम दिया गया पैप स्मीयर। तो पेप स्मीयर बहुत कॉमनली आप लोगों को साइटोलॉजी जब सब्जेक्ट पढ़ोगे उसमें पढ़ाया जाएगा। तो ये है, इसमें क्या होता है कि उसके पास एक ना स्पेकुलम होता है इंस्ट्रूमेंट, वो वेजाइना के अंदर इंसर्ट करके जब उसके बाहर जो पार्ट होता है ना, उसको वो हाथ से प्रेस करते हैं ना, तो वो अंदर से ओपन हो जाता है। और फिर क्या होता है कि वो बाहर से डॉक्टर को या गायनेकोलॉजिस्ट जो खातून होती हैं, अब तो उसको वो सर्विक्स नज़र आने लग जाती है। फिर उसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ब्रश डाल के तब भी वहाँ स्क्रैपिंग कर सकते हो। एक लकड़ी आती है, उसका नाम होता है पैप स्टिक, उसके ज़रिए सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हैं। और फिर वो क्या हो कहते हैं, पाइपेट के ज़रिए वहाँ से सिक्रेशन भी निकाल सकते हैं। अब सिक्रेशंस कहाँ से इकट्ठी होती हैं? जहाँ पे वजाइनल ट्यूब एंड होती है और यूटेरस की ओपनिंग मतलब सर्विक्स वहाँ बना हुआ होता है, तो वहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि जो वजाइनल सिक्रेशंस हैं और यूटेरस में बनने वाली सिक्रेशंस हैं, वहाँ पे इकट्ठी होके पूल रह होती रहती हैं। ऐसे ही कर लो जैसे कि अगर आप लोगों को मुँह की पूरी सिक्रेशन इकट्ठी करनी हो, तो तकरीबन लिप्स के पीछे या वो दाँतों के इर्द-गिर्द जो जगह होती है ना, मतलब गाल और दाँतों के बीच में जो जगह होती है, वहाँ पे सारी सिक्रेशन इकट्ठी होती रहती है, तो वहाँ से इकट्ठी आप ले सकते हो। तो वो एरिया है, वहाँ पे आपको इन सारी जगहों की सिक्रेशन कंबाइन मिल जाती है किसी भी वक़्त। तो अगर तो कोई कैंसरस होगा मटेरियल, तो वो सेल्स वहाँ पे मौजूद होंगे, झड़ के वहाँ आए हुए। अगर कोई वायरल है, तो भी वहाँ पे मौजूद होगा। वायरस का एजेंट अगर बैक्टीरियल है, फंगल है या कोई पैरासिटिक है, तो आप इस एक स्मीयर वाले मेथड से इतना ढेर सारी चीज़ें आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। और फिर जनाब एक पैथोजन होता है, मेल फीमेल दोनों को कर जाता है इनफैक्ट, एसटीडीज़ है,
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। उसमें क्या होता है कि मेल के पेनिस से गंदा ऐसे वाइट कलर का पस की शक्ल का बदबूदार मटेरियल डिस्चार्ज होता रहता है, और फीमेल की वजाना से भी वही गंदा बदबूदार मटेरियल डिस्चार्ज होता है। आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, तो और फिर ना काफी इरिटेशन होती है, वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है वहां की। तो वो वाला जो है ना पैथोजन, उसका नाम है ट्राइकोमोनास। तो वो ट्राइकोमोनास जो है ना, वो भी इस पेप स्मेयर के जरिए आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो मैं अब आप लोगों को इसके कुछ लिंक्स शेयर कर देता हूँ, आप लोग खुद भी देख लीजिएगा, और मैं आप लोगों के साथ इसको कुछ चीज़ें भी दिखाता हूँ। सर जी, ये सर ये हमारे यूरिन के साथ भी हो सकता है ना कंटामिनेट? ये ये यूरिन के जरिए, बाकी सब कुछ तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि वो क्या कहते हैं, ट्राइकोमोनास का ना इन्फेक्शन का डायग्नोसिस करनी यूरिन डीआर में भी हो जाती है। जिस बंदे को होगा ना, उसके यूरिथ्रा में तो होता है, जब यूरिन पास होने लगेगा ना, तो वो उसके जरिए यूरिन में आ जाएगा। जब आप यूरिन का बाकी टेस्ट करने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे ना, तो आपको जैसे नॉर्मल पस सेल दिखते हैं, डब्ल्यूबीसी पस सेल दिखते हैं, आरबीसी दिखते हैं, और एपिथेलियल सेल दिखते हैं। जिस बंदे को ये इन्फेक्शन होगा ना, उसमें पस सेल भी ढेर सारे दिखेंगे, और आपको पियर शेप्ड ना ये पैरासाइट दिखेगा, जिसकी एक साइड के ऊपर ना फ्लैजेला सा लगा हुआ होगा, जैसे कि वो इलेक्ट्रिक ईल फिश नहीं होती, उसकी एक साइड पूरी के ऊपर एक ऐसे फ्लैजेला टिप तक होता है, वैसे ही लगा हुआ होगा, और वो मूव कर रहा होगा, कुछ मूव कर रहे होंगे साइड से ऐसे, वो लहरा लहरा के एक एक तरफ से दूसरी तरफ उनकी बिल्कुल स्टैटिक होगी, और कुछ तो बिल्कुल पड़े होंगे ना जो मुर्दा हैं या जो मूव नहीं कर रहे, और आप इस तरह identify कर लेते हो यूरिन के अंदर, बहुत बहुत ही इजीली आइडेंटिटी जम जाता है। तो अब मैं सेक्शन 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 बेसिक हिस्टोरी है, ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर भी हो गई हैं, लेकिन अब स्क्रीन शेयर हो रही है ना, यस सर। तो ये ट्राइकोमोनास का इमेजेस देख लेते हैं, वो दिखता कैसे। वैसे तो ड्राइंग्स कितनी अवेलेबल हैं, लेकिन यूरिन में जो दिखता है ना, वो मैं आप लोगों को अगर कोई पिक मिल जाती है, वो इस टाइप का थोड़ा सा मिलता जुलता दिखेगा आप लोगों को पैथोजन। ये देखें, ये हाँ, ये सबसे बेस्ट है, इस तरह का दिखेगा, सही है ना। ये ट्राइकोमोनास के वो हैं बैक्टीरिया पैरासाइट, फिर यूरिन के अंदर, ये यूरिन के अंदर है, बाकी वो उस स्टेनिंग के अंदर ये रेड ग्रीन कलर के दिखते हैं, जो हम करने जा रहे हैं पैप पैप स्टेनिंग। तो ये ट्राइकोमोनास है। अच्छा, फिर वो पैप स्मेयर का जो है ना तरीकाकार, वो कुछ यूं होता है कि एक स्पेकुलम होता है, वो वजाना के अंदर इंसर्ट करके फिर यूट्रस को लोकेट करके वहां से सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो पैप स्मेयर ये मेथड है। तो ये जो स्टील के एक इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 पे बना हुआ, ये होता है स्पेकुलम। तो ये बिल्कुल यूट्रस का मुंह देखने के लिए। और फिर ये जनाब नंबर 2 के ऊपर जो है बाइफेड लकड़ी, एक इसके दो आगे मुंह से बंधे होते हैं, एक मुंह उस जो ओपनिंग है उसके अंदर रख के जब आप उसको स्पिन करते हो, तो वो दूसरे वाली जो है ना उसका हिस्सा, वो 360 एंगल के ऊपर हर तरफ यूट्रस के ऊपर फिर के वहां से सैंपल कलेक्ट कर लेता है। और फिर अगर आप लोगों को क्या है कि सैंपल चाहिए कि मतलब इस तरह नहीं आ रहा सेल, तो आपको थोड़े से वहां से उखाड़ने झाड़ने हैं, तो आप इस तरह ब्रश उसमें डाल के वो ऐसे स्पिन करते हो, तो सेल्स उसके ऊपर लग के आ जाते हैं। अब सिर्फ यही जगह क्यों भाई, ये जगह इसलिए कि जो वेजाइना है ना,
उसके अंदर जो एपिथेलियम है, जो उसकी लाइनिंग है, वो हमारी स्किन की तरह की ही है। हाँ, ये है कि उसमें सिक्रीशंस बहुत हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वो ऐसे ही है क्योंकि उसमें जो सेल्स है ना, वो स्क्वेमस एपिथेलियम है। स्क्वेमस मतलब सेल्स की शेप इस तरह है कि कवर करने के लिए, जैसे हम वो कमरे का फर्श बनाते हैं और उसको कवर करने के लिए वो भी तो एक तरह से सरफेस ही है ना, मार्बल नहीं लगा देते तो वो ये 1 बाय 1 फीट की जो प्लेट्स होती हैं, फैली-फैली हुई, तो वो एक तरह से ना कहलाता है स्क्वेमस एपिथेलियम। या वो एक्चुअल वैसे कैसी शेप होती है, जैसे अंडा तोड़ के तवे पे डालो, तो जो व्हाइट मटेरियल साइड पे फैला होता है और बीच में वो न्यूक्लियस पड़ा होता है, इस तरह सेल्स ना बिल्कुल चिपटे से एक-दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो वो होती है वेजाइना के अंदर स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, जबकि यूट्रस मेन के अंदर एपिथेलियम जो होती है ना, वो कोलुमनर होती है। अब कोलुमनर ऐसे समझ लो कि ये जैसे ये ब्रिक नहीं होती, ईंटें भट्टे से हम लोग तामीर करने के लिए खरीदते हैं, तो अगर वो ना ऐसे उठा के वर्टिकल पोजीशन में ना बिल्कुल साथ अरेंज करके रख दी जाए, तो वो कहलाती हैं कॉलमनर, मतलब कॉलम बने हुए हैं, उनके एक-दूसरे के साथ अटैच कर दी जाएँ। तो इस तरह वो यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग होती है, इस तरह की एपिथेलियम की बनी हुई। तो ये जो सर्विक्स है ना, यहाँ पे आके जहाँ पे वो ब्रश आप लोगों को फिरता हुआ दिखाई दिया ना, यहाँ पे अंदर की कॉलमनर और बाहर की स्क्वेमस आपस में मिलती है। वैसे ही जैसे 2 दरिया वो मिलते हैं और 2 समंदर जिनका पानी आपस में मिक्स नहीं होता, वैसे ही ना ये जंक्शन है दोनों तरह की एपिथेलियम के मिलने का। तो इसको कहते हैं स्क्वेमो कोलुमनर जंक्शन, और ये जंक्शन ही है जो बहुत ज़्यादा ना सेंसिटिव है और बहुत प्रॉब्लम इसमें हो जाते हैं। इससे बैक्टीरिया मसला कर जाते हैं, कोई फिज़िकल स्ट्रेस हो तो मसला हो जाता है। तो कोई रेज़ हो, कुछ भी, तो ज़्यादातर चांसेस जो सर्वाइकल कैंसर स्टार्ट होने के हैं या बनने के हैं, वो इस जंक्शन पे होते हैं। तो कम से कम स्क्रीनिंग में या डिटेक्शन में इस जगह की सैंपलिंग होना लाज़मी होती है। बाकी तो भले हर जगह की, लेकिन ये ज़्यादातर कॉज़ेज़ या कैंसर इसी जगह डेवलप होते हैं, तो ये। अब हाँ, मैं अब आप लोगों को फर्दर ये मूव क्यों नहीं हो रहा? तो ये स्पेकुलम हुँ। फिर ये जनाब है स्टिक, ये स्टिक कुछ इस तरह की आती है। इसके अंदर काफ़ी सारी वैराइटीज़ के 2 पार्ट्स बने होते हैं ताकि एक उसमें ना वो लग जाए और फिर जब हम घुमाएँ तो वो ईज़िली घूम सके, स्पिन हो सके। तो ये देखें, ये स्वैप भी है और इसमें ये वो पेप स्टिक पड़ी है और ब्रशेज़ भी हैं रखे हुए हैं और स्लाइड साथ में जो ज़रूरी होती है। ये आपको हो सकता, आप तो ख़ैर नहीं, फीमेल्स को अगर वैसे यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी जहाँ गायनी सेटअप्स हैं, वहाँ पे ये सैंपल कलेक्ट होते हैं। तो हो सकता है टेक्नीशियन अगर या टेक्नोलॉजिस्ट फीमेल्स होंगी तो वो उसकी हेल्प लें स्मेयर बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये जो है ना मेथड, ये मतलब बादशाह मेथड है साइटोलॉजी डिपार्टमेंट में, सबसे ज़्यादा साइटोलॉजी में ये किया जाता है, ख़ास तौर पे गायनी सेटअप्स के अंदर। तो अब इसके लिए जो स्टेनिंग उस बंदे ने डिवाइस की, उसने बनाई ना, उसका नाम था पैप स्टेनिंग। वो अब करते हैं, वो क्या है, वो AFIP से ही है और लेकिन ना अब ये उस वक़्त उस बंदे ने बनाई थी ना, ये सिर्फ़ गाने के सैंपल के लिए स्टेनिंग, लेकिन इसकी फ़ायदा आप लोगों को फ़ील हुआ कि ये ना स्प्यूटम के ज़रिए लंग्स के अंदर कोई कैंसर है उसको डिटेक्ट करना, यूरिन के ज़रिए पूरे किडनी से लेके यूरेथ्रा तक कोई कैंसर मौजूद है, चाहे यूरिनरी ब्लैडर कहीं पे भी, उस कैंसर को डायग्नोज़ करना। तो या फ्लूइड्स जो पेट से निकाले जाते हैं, उनके ज़रिए पेट के अंदर मौजूद कैंसर को करना, ये सारा का सारा
इससे ईज़ी है, ये वाली स्टेनिंग आप यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ये वाली स्टेनिंग अब बड़ी यूनिवर्सल हर तरह के सैंपल पे होने लगी है। लेकिन जो एक बात है, वो ये याद रखने वाली है कि ये साइटोलॉजी के सैंपल पे होती है, हिस्टो के सैंपल पे नहीं। जहाँ सेक्शन है ना कटे हुए, वहाँ नहीं। जहाँ फ्लूइड है और उसके अंदर सेल्स तैर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पे। अच्छा, तो अब ये पढ़ें देख टू स्टेन द cells in cervicovaginal and sputum smear for cytology और also used for staining of fine needle aspiration smear। अगर कोई एक ऐसा छाला-सा कोई दाना बन गया जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तो उसके अंदर कैंसर का पता करने के लिए ना फाइन नीडल एस्पिरेशन की जाती है। अगर उसमें से पानी निकले तो साइटोलॉजी कहते हैं एफएनएसी, अगर टिश्यू निकले तो उसको कहते हैं एफएनएबी। तो ये जनाब एफएनएसी पे भी ये करी जाती है। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? क्या-क्या डाइज़ चाहिए? इसमें चाहिए होता है हीमाटॉक्सिन जो कि न्यूक्लियस को ब्लू कलर दे देता है या पर्पल, और ओजी6 और ईए50। ओजी6 का क्या मतलब है? ऑरेंज जी6। और ईए50 का मतलब है ईओसिन अजूर 50। 6 और 50 है कि उनकी कंसंट्रेशन किस तरह। मैं आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ, उसमें ये सारी डिटेल बताई हुई होगी कि कौन सा ये 6 और 50 क्यों नाम दिया गया है। फिर आपको चाहिए तो 3 स्टेन्स चाहिए, और आपको चाहिए होता है 70% अल्कोहल और 95% अल्कोहल। इसके अलावा ज़ाइलिन ना, इसके लिए आपको क्या उसको कहते हैं 100% अल्कोहल चाहिए ही नहीं। और थोड़ा मेथड अब इसका अलग है। सबसे पहले स्मीयर बनाई फ़ौरन ही, वो ओवरनाइट और फिर उसमें ग्रोसिंग और उसमें टिश्यू प्रोसेसिंग और फिर एम्बेडिंग माइक्रोटोमी, वो हुआ ही कुछ नहीं। वो कौन सा टिश्यू था, वो तो थे ही सेल्स अलग-अलग। तो वो आपने स्मीयर बनाई, तो स्मीयर बनाने के फ़ौरन बाद उसको फिक्स करने के लिए आपने कॉपलिन जार के अंदर अल्कोहल पड़ा हुआ था उसमें डाल दिया। जैसे अगर हेमाटोलॉजी वालों ने आप लोगों को जिम्सा स्टेन करना सिखाई है, तो जिम्सा में भी क्या करते हैं, वो ब्लड स्मीयर प्रिपेयर करते हैं और उसको फिक्स करने के लिए पहले एथेनॉल या मेथनॉल में डाल देते हैं। वो फिक्स हो जाती है, फिर उसके ऊपर जिम्सा स्टेन डालते हैं। जिम्सा स्टेन करी हुई है? यस सर। यस बिल्कुल सर। वैसे ही यस इधर सर। स्मीयर बनाई और इधर उसके साथ ना अल्कोहल के साथ फिक्स कर ली। जब फिक्स हो गई ना, तो अब देखो, खुद सोचो, वो 100% अल्कोहल में फिक्स हुई है ना, तो उसके ऊपर हर तरफ अल्कोहल अल्कोहल उसके अंदर बाहर हो गया है। तो हमें तो टिश्यू करना है रिहाइड्रेट। तो रिहाइड्रेट करने के लिए क्या करें, और प्लस ये तो है ही सेल्स, टिश्यू तो है नहीं, तो ये बड़ा नाजुक से हैं। तो हमें करना ये होगा, 100 में तो ये फिक्स हो गई, 95 में रखो, 5% वाटर आ जाएगा। 80 में रखो, 20% वाटर आ जाएगा। 70 में रखो, 30% आ जाएगा। फिर 50 में रखो, 50 तक जाना होता है। ये टिश्यू प्रोसेसिंग के वक़्त भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई चीज़ बहुत नाज़ुक होती है तो वो लोअर तक जाते हैं, या फिर निकालते वक़्त कुछ चीज़ लोअर से स्टार्ट करते हैं। अचानक 70 से नहीं कर देते, तो 50 पे जाना है। बिल्कुल बड़ा स्लो और माइल्ड सा उसको ट्रीटमेंट दे दिया। उसके बाद टिश्यू स्लाइड को उठाओ, पानी के अंदर रिंस कर लें। पानी के अंदर रिंस कर लेने के बाद उसको हिमाटॉक्सिन में डाल दो। हिमाटॉक्सिन में जब डलेगा, न्यूक्लियस स्टेन हो जाएँगे। फिर अगेन वही प्रॉपर तरीका हिमाटॉक्सिन का, आपने डीकलराइज़र अप्लाई करना है। डीकलराइज़र से क्या होगा कि एक्सेसिव हिमाटॉक्सिन रिमूव हो जाएगी। फिर उसको उठाना है, अमोनिया वाटर के अंदर डिप कर देना है। अमोनिया वाटर के अंदर डिप करोगे, वो बिल्कुल ब्लू कलर के न्यूक्लियस हो जाएँगे। अभी तक जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए, उससे फिक्सेशन जो कि पहले डाइज़ स्टेनिंग का पार्ट नहीं होता था, इसमें है। रिहाइड्रेशन और हिमाटॉक्सिन का करना बताया, डीवैक्स बताया ही नहीं। डीवैक्स क्योंकि हमने तो टिश्यू एम्बेड ही नहीं किया था, इसलिए मैंने छोड़ा है। तो सारे स्टेन्स में डीवैक्स का ऑप्शन है, इसमें नहीं लिखना, ना याद करना।
फिर क्या करना है कि रिंस कर लेने के बाद उसको अब OG6 अप्लाई करना है। OG6 के साथ एक प्रॉब्लम है, OG6 पानी के अंदर नहीं बना हुआ, वो बना हुआ है 90% अल्कोहल के अंदर। इसी तरह EF50 भी बना हुआ है 90% 95% अल्कोहल के अंदर। तो ऐसा करो कि स्लाइड्स को इतना कर दो कि उनके अंदर सिर्फ 5% पानी रह जाए, 95% अल्कोहल हो, इन स्टेन्स से कंपेटिबल बनाने के लिए। लो भाई 70% अल्कोहल के अंदर डिप लगवाओ, 2 मिनट रखो, फिर उठाओ 95% अल्कोहल में डिप लगवा दो, लो सिर्फ 5% पानी रह गया, स्टेन्स से कंपेटिबल हो गया। अब उसके ऊपर OG6 अप्लाई कर दो, OG6 अप्लाई कर दिया, टाइम हो जाने के बाद उसको रिंस करो 95% अल्कोहल के अंदर, 2 दफ़ा, और उसके ऊपर EA50 डाल दो। EA50 भी अल्कोहल में बना हुआ है 95% में, इसीलिए उससे पहले OG6 और 95 के EA50 के बीच में अल्कोहल से रिंस करवाया है। जब ये EA50 से हो गया तो अब उसके अंदर टिश्यू के सेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, 5% वाटर है। तो अब क्या करना है कि टिश्यू को डिहाइड्रेट करना है। डिहाइड्रेट के लिए क्या स्कीम यूज करेंगे अदील? स्लाइड को डिहाइड्रेट करने के लिए आदिल, जी सर। डिहाइड्रेट करना है। अब स्टेनिंग तो हो गई है, अब डिहाइड्रेट के लिए अल्कोहल की क्या कंसंट्रेशन यूज करेंगे? 95% EA50 डाई यूज की हुई है अल्कोहल वाली। सर अब हमने डिहाइड्रेशन करनी है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि उसके हिसाब से, यानी कि पहले 75 90। हाँ बस यही मैं सुनना चाहता, गलत। 70 से उस वक्त स्टार्ट करना पड़ता था जब टिश्यू के अंदर हर तरफ पानी होता था, लेकिन इस स्टेनिंग में तो सिर्फ पानी आप लोगों के पास स्लाइड में है ही 5%, EA50 और OG6 की वजह से। तो अब खा मखा 70 में डालने का क्या फायदा? 5% पानी है सेक्शन के वो सेल्स के अंदर, आप 70 में डालोगे डिहाइड्रेट की बजाय, उसमें ना 30% वाटर ऐड हो जाएगा, 25% और आ जाएगा। तो 80 में भी नहीं डाल सकोगे क्योंकि उल्टा 20% वाटर ऐड हो जाएगा, जबकि आपके पास इस वक्त सिर्फ 5% है। हम आप लोगों ने तो सिर्फ वो हटाना है। तो भाई करते क्या है, EA50 के बाद 95% अल्कोहल में रिंस कर लेने के बाद डायरेक्ट सिर्फ 100 में डाल देते हैं, वो 5% बचा खुचा पानी निकल जाता है। उसके बाद क्लियरिंग करवाते हैं और क्लियरिंग के बाद माउंट करवा देते हैं। तो ये होता है इसका पूरा मेथड। अब इसमें जो रिजल्ट है वो पता कैसा आता है, बड़ा कलरफुल आता है। इसमें न्यूक्लियस दिखता है ब्लू, और बाकी साइटोप्लाज्म 3 तरह के कलर आते हैं। वो ग्रीन भी दिख सकता है, ऑरेंज भी दिख सकता है, और पिंक भी दिख सकता है। ये डिपेंड करता है कि सेल्स कितने एजिड हैं, कितने मेच्योर हैं। इमेच्योर सेल्स जो होंगे वो क्या है कि ग्रीन ग्रीन से, जो नॉर्मल मेच्योर हैं वो पिंक, और जो हाईली मेच्योर सेल्स हैं वो ऑरेंज कलर के स्टेन होंगे। अगर इसमें ट्राइकोमोनास वैजिनलिस पैथोजन मौजूद होगा तो वो ग्रीन कलर का पीयर शेप दिख जाएगा आप लोगों को। तो इससे मैं अब आप लोगों के साथ रिजल्ट शेयर करता हूँ। वीडियो आप लोगों के साथ शेयर हो चुकी है, देख लीजिएगा। ओके सर।
ये है इसका रिजल्ट। देखिए सिर्फ और सिर्फ ना सेल्स पड़े हुए हैं। ये सेल स्प्यूटम में भी हो सकते हैं, यूरिन में भी कंसंट्रेट किए हुए हो सकते हैं, किसी एफएनएसी सैंपल में भी, गायनी सैंपल में भी, और किसी जिस्म से किसी जगह निकाले हुए फ्लूइड से भी। तो देखें ग्रीन और ऑरेंज पिंक कलर के मैच्योरेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए सेल्स का साइटोप्लाज्म स्टेन हो जाता है और न्यूक्लियस ब्लू या पर्पल जिसको कहते हैं हेमाटॉक्सिन से स्टेन हुआ होता है। तो ये सारा का सारा बस इस तरह करके इसका रिजल्ट आता है और उसमें फिर उसकी डायग्नोसिस बनाते हैं वो लोग। स्क्वेमो कॉलमनर जंक्शन, वो जंक्शन जहाँ पे यूट्रस के अंदर की कॉलमनर और वेजाना की बाहर वाली, या उसको कहते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम, आपस में मिल रही होती है, ये वो जंक्शन है जो बहुत ज़्यादा वायल है और यहाँ पे कैंसर ज़्यादा बनना स्टार्ट होते हैं। ये सारा देख लें, इस तरह करके इसका रिजल्ट होता है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। ट्रेनिंग्स आज कंप्लीट हो गई हैं, ट्रेनिंग्स आप लोगों की कंप्लीट हो गई हैं। मंडे को असाइनमेंट मिल जानी है आप लोगों को, सेकंड और माइक्रोस्कोप स्टार्ट कर देंगे। मौज करो। ओके सर।